हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्म होल की परफेक्ट कटिंग बताऊंगी स्लीव्स के साथ, जिससे जो हमारे बगल में झोल आ जाता है कई बार वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है और इसको 4 फोल्ड में रखा हुआ है फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग के लिए। अब यहाँ ऊपर की तरफ से हमें पहले आधा इंच पे निशान लगा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये मैंने निशान लगाया, अब इसको स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है, यानी कि तीरा के लिए। तो ये जो कुर्ती है इसका बैक नेक ज़्यादा डीप नहीं है, तो मैं इसमें नॉर्मल शोल्डर्स ले रही हूँ। तो मेरे मेजरमेंट में शोल्डर्स है 6.5 इंच के, तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो जितना हम शोल्डर यानी कि तीरा लेते हैं लगभग उतना ही हम आर्म होल भी लेते हैं। तो आर्म होल के लिए भी मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसका चौथाई भाग करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 34 इंच का, उसका चौथाई भाग किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9 इंच। अब इसको हमें आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ शोल्डर से 14 इंच नीचे पे हमें एक निशान लगाना है। यहाँ पे हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसका चौथाई भाग करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। मेरी कमर 28 इंच की है, तो उसका चौथाई भाग किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 7.5 इंच। अब जनरली हम क्या करते हैं, कमर को और ये बस्ट वाले पॉइंट को सीधा यानी कि स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। मैं भी कई बार ऐसा ही करती हूँ, लेकिन इससे क्या होता है, यहाँ बगल वाला जो हिस्सा होता है हमारा आर्म होल के नीचे, यहाँ पर कपड़ा थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, तो फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो बस्ट वाला पॉइंट है इससे नीचे की तरफ को हमें 2 इंच पे पहले एक निशान लगाना है और यहाँ 2 इंच तक के कपड़े को हमें यहाँ पे स्ट्रेट करना है। तो देखिए 2 इंच तक हम इसको सीधा ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको कमर में टेढ़ा इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे फिटिंग अच्छी आएगी और कपड़ा बगल में इकट्ठा नहीं होगा। अब यहाँ पे पहले हमें बैक का आर्म होल कर्व बनाना है। तो उसके लिए यहाँ कोने से बाहर की तरफ को हमें 1 इंच पे यानी कि 1 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद ये जो हमने आर्म होल वाली लाइन खींची है ना, इसको मेजर करके इसका बिल्कुल बीचों बीच पे निशान लगाएंगे। तो इसको सेंटर से हम फोल्ड कर देंगे इंच टेप को और यहाँ पे निशान लगा लेंगे मिड पॉइंट पे। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को हल्का सा घुमाव देते हुए मिलाते हुए यहाँ पे आर्म होल कर्व बना लेना है। तो ये देखिए ये बैक का आर्म होल कर्व बन गया है। अब फ्रंट के आर्म होल कर्व के लिए ये जो कोना है यहाँ से अंदर को हमें आधा से पौना इंच पे निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे पौना इंच यानी कि 0.75 इंच पे निशान लगा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्मॉल से मीडियम साइज़ का बना रहे हैं तो आप 0.75 इंच पे निशान लगाइएगा। लेकिन अगर आप लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज का बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ आधा इंच पे ही निशान लगाना है। अब इस पॉइंट को हमें ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट पे यानी कि तीरा वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट आर्म होल शो करने के लिए ब्लू कलर की चाक यूज़ कर रही हूँ। अब इस कोने से बाहर की तरफ को हमें वापस से 1 इंच पे यानी कि 1 इंच पे निशान लगाना है और ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसका बिल्कुल बीचों बीच पे निशान लगाना है। तो इंच टेप को सेंटर से फोल्ड किया और यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इन पॉइंट्स को हमें हल्का सा घुमाव देते हुए यानी कि मिलाते हुए इसको फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेना है। तो ये जो ब्लू चॉक से है अंदर की तरफ को ये फ्रंट आर्म होल कर्व है और ये पिंक कलर की चॉक से हमारा बैक का आर्म होल कर्व है। अब हमें यहाँ साइड में 1.5 से 2 इंच का मार्जिन ले लेना है और नीचे तक इसमें निशान लगा लेना है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को 3 इंच पे मैं नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ और ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसमें ऊपर से आधा इंच नीचे पे हम एक निशान लगाएंगे और इसको यहाँ नेक विड्थ वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये हमारा शोल्डर स्लोप है और इसमें भी हम आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे सिलाई के लिए ऊपर को। और ये शोल्डर को आधा इंच का डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो स्लीव है उसमें फिटिंग अच्छी नहीं आएगी और थोड़ा सा कपड़ा ऊपर शोल्डर में इकट्ठा हो जाएगा। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम बैक का आर्म होल कर्व कट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे बैक के आर्म होल कर्व की कटिंग करी। अब इसमें से हमें जो अंदर वाला पार्ट है उसको एक को हटा लेना है और दूसरे को वापस ऐसे ही रखते हुए हमें इसके बाद अब हम फ्रंट के आर्म होल कर्व की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये फ्रंट की कटिंग हो गई है। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने सिंपल 2 पार्ट में कपड़े को लिया है क्योंकि मैं सिर्फ एक ही साइड की स्लीव कट कर रही हूँ। अब स्लीव की लेंथ आपको जितनी भी चाहिए उससे 2 इंच ज़्यादा लीजिए।
अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें स्लीव के आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो देखिए, जितनी भी हमने यहाँ कुर्ती कटिंग के टाइम पे आर्म होल की लंबाई ली थी ना, उससे 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है। जैसे मैंने 6.5 इंच की आर्म होल की लंबाई ली, तो 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे ले रही हूँ, तो 7.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे की तरफ को हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को ऊपर यहाँ फोल्डेड वाली साइड में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब ये जो लाइन हमने खींची, इसके बिल्कुल बीचों बीच यानी कि मिड पॉइंट पर हम निशान लगाएंगे। तो इंच टेप को इस तरह से रख के सेंटर से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। इसके बाद इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को आधा इंच पे निशान लगा लीजिए और इनको मिलाते हुए हल्का सा घुमाव देते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से कर्व बना लेना है, बैक का आर्म होल कर्व बनाना है। तो ये बैक का आर्म होल कर्व बना है। अब फ्रंट के आर्म होल कर्व के लिए ये जो बाहर की तरफ वाला हिस्सा है ना, सेंटर से इधर को, यहाँ पे इसके नीचे को हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ से मिलाते हुए और नीचे की तरफ को करते हुए इसमें हमें इसको फ्रंट आर्म होल कर्व बनाना है। तो इस तरह से सेंटर पे हमने मिलाया, देखिए मैं ब्लू कलर की चौक यूज़ कर रही हूँ फ्रंट आर्म होल कर्व के लिए। अब नीचे की तरफ को इस तरह से मिलाते हुए हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये एस की तरह शेप बनेगा, तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल कर्व है। अब नीचे की तरफ पे 5.5 इंच पे मैं मोहरी के लिए निशान लगा रही हूँ और इसको हमें यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ साइड में जो मार्जिन लेना है, देखिए वो जितना हमने यहाँ कुर्ती में लिया है साइड मार्जिन, उतना ही हम यहाँ स्लीव में भी लेंगे। तो कुर्ती में मैंने 1.5 इंच का लिया, तो स्लीव में भी मैं यहाँ पे 1.5 इंच का ही ले रही हूँ। तो नीचे तक मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया और इसको पहले बाहर को सीधा ज्वाइन किया और नीचे को 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए लाइन खींच देनी है। अब कटिंग के लिए हम पहले बैक वाले आर्म होल कर्व की कटिंग करेंगे और इसकी कटिंग के बाद हमें स्लीव को ओपन करके रख देना है और ओपन करके रखने के बाद अब हम इसके फ्रंट आर्म होल कर्व की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई है। तो इसी तरह से अगर आप आर्म होल की कटिंग करके स्लीव को ज्वाइन करेंगे तो आपके आर्म होल में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और झोल नहीं आएगा।